नाज़रीन, हमारी बेहद खास पेशकश कोरोना बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। मुल्क में कोरोना के आदाद-ओ-शुमार एक बार फिर बढ़ गए हैं। पीर को मुल्क में कोरोना के कुल 3,29,000 नए मामले सामने आए, जो मंगल को बढ़कर 3,48,421 हो गए। वहीं मौत के नए आदाद-ओ-शुमार ने अभी तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मुल्क में एक दिन में पहली बार कोरोना से 4,205 मरीजों की मौत हुई है। इससे पहले 7 मई को सबसे ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत हुई थी, जब एक दिन में रिकॉर्ड 4,187 लोगों ने जान गंवाई थी। पूरे मुल्क में कोरोना से अब तक 2,54,197 मरीजों की मौत हो चुकी है। मुल्क में एक्टिव मामलों की बात करें तो बढ़कर 37,04,099 हो गए। तो अपनी इस खास पेशकश में पहले कोरोना पर इस वक्त के बड़े अपडेट आपको दे दें। हिंदुस्तान में बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन 12 से 18 साल तक के लिए बच्चों के लिए ट्रायल की भारत बायोटेक को मंजूरी मिल गई है। दिल्ली और पटना के एम्स में बच्चों के टीके का ट्रायल होगा। तो बड़े अपडेट आपको कोरोना पर बता रहे हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो बच्चों को भी जल्द कोरोना का टीका लगने लगेगा। बच्चों को कोरोना से बचाने के लिए यूपी के सीएम योगी ने तैयारी मुकम्मल कर ली है। 100 बेड का पीडियाट्रिक आईसीयू बनाने का हुक्म दे दिया है। इसके अलावा कोरोना की तीसरी लहर से बचाने के लिए यूपी सरकार ने अपनी कवायद तेज कर दी। हर जोन में बच्चों के लिए आईसीयू बनाने का हुक्म दे गया है। बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन बनाने वाला हिंदुस्तान तीसरा मुल्क बनेगा। इससे कबल कनाडा और अमेरिका बच्चों का वैक्सीन बना चुका है। और हमेशा की तरह हमारी इस खास पेशकश में बेहद खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर मोहित मदान, सीनियर कंसल्टेंट, हमारे साथ जुड़े इस प्रोग्राम में। खैर मकदम है डॉक्टर साहब आपका जी सलाम की इस खास पेशकश में। हमारे नुमाइंदे शुएब रजा सहारनपुर से हमारे साथ बने हुए हैं और हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जितेंद्र नूरा जम्मू से साथ बने हुए हैं। डॉक्टर साहब आपके पास आएंगे, पहले इन दोनों जगह की सूरत हाल जान लेते हैं। जितेंद्र, आप जरा बताइए, क्या जम्मू और कश्मीर में कोई राहत देने वाली खबर सामने आई है? आज कुछ कमी आई है कोरोना के आंकड़ों में? जी मुमताज, मैं आपको बता दूंगा कि 2 दिन की बात करें तो आंकड़ा काफी कम था। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं 1200-1300 केस कम आए थे, लेकिन कल की बात करें तो आंकड़ा बढ़ा। अगर देखा जाए तो एक दिन पहले की बात करें 3614 केस दर्ज किए गए थे, लेकिन अगर जो कल की रिपोर्ट आई है, जो सुबह की रिपोर्ट थी, उसमें तब तक 4300 से ज्यादा केस है। कश्मीर की बात करें, कश्मीर में 2600 ज्यादा केस है। अगर जम्मू की बात करें तो जम्मू में 1700 कुछ ज्यादा केस है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो कोरोना का ग्राफ थोड़ा बड़ा है। अगर 2 दिन के मुताबिक पहले देखें तो कम था, लेकिन अगर मौत की बात करें मौत कम थी, लेकिन अब थोड़ी सी मौतें ज्यादा हुई है। के करीब मौतें हुई हैं। जम्मू में सबसे ज्यादा मौतें हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो कोरोना का ग्राफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इसके जिम्मेवार देखा जाए तो लोगों को मानते हैं, क्योंकि लोग इसकी पालनदारी नहीं कर रहे हैं, घरों से बाहर निकल रहे हैं। अगर देखा जाए तो लोग सुबह के वक्त जब 6 से और 10 के बीच में लोगों को छूट दी जाती है कि वे अपने घर के सामान के लिए वो बाहर निकल सकते हैं, लोग इकट्ठे बाहर निकलते हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें तो पालन नहीं करते नजर नहीं आते हैं। कहीं ना कहीं सरकार सख्त है, सरकार की तरफ से सख्ती तो दी जाती है। जब सरकार की तरफ से सख्ती दी जाती है, पुलिस के सामने जब लोग आते हैं तो पुलिस के साथ बात करते हुए नजर आते हैं। कहीं ना कहीं लगता है कि बहस की जाती है। कहीं ना कहीं लोग जिम्मेदार हैं। लोगों को मानना होगा कि जिस प्रकार से घर से बाहर निकले हैं, कहीं ना कहीं वे कोरोना को दाव दे रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो जिस प्रकार की पहले की बात करें 5500 के ऊपर के केस थे, उसके बाद देखे थे 5000 के ऊपर केस थे, लेकिन थोड़ा सा ग्राफ कम हुआ है। जी, थोड़ा सा ग्राफ कम हुआ है। ये राहत देने वाली खबर आपने दी है जितेंद्र। शुएब का रुख कर लेते हैं, सहारनपुर में मौजूद हैं शुएब और यूपी का सूरत हाल शुएब से जानते हैं। शुएब, बताया जा रहा है कि यूपी में भी मामले कम हो गए हैं, कितने कम हुए हैं? क्या सुकून देने वाली खबर हो सकती है ये? इसके बाद तफसील से बात करेंगे आपसे। बिल्कुल, देखिए मुमताज, कुछ मामले जरूर कम हुए हैं और जो रिकवरी रेट है वो भी अच्छा हुआ है। तो इसको एक बेहतर जो सिचुएशन है वो जरूर कहा जा रहा है पहले के मुकाबले, लेकिन अभी फौरी तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि बहुत ज्यादा जो राहत देने वाली खबर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो देही इलाकों में कोरोना के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ना है।
एक बुखार आता है लोगों को और 2-3 दिन के बाद उनकी मौत हो जाती है। इस तरह के जो केसेस है उत्तर प्रदेश के देही इलाकों में बहुत ज्यादा बढ़े हैं, जिसकी वजह से सरकार और कम से कम जो वजारत सेहत की अगर बात करें तो वो भी बहुत ज्यादा हैरान है, क्योंकि ऐसे आंकड़े ना तो शामिल किए जा रहे हैं मौतों में, क्योंकि कई गांव ऐसे हैं जहां पर हम भी गए। सहारनपुर जिले की बात करें तो कल भी हम गए, उससे पहले भी हम कई जगहों पर गए कि वहां पर लगातार जो कोरोना के जो केसेस है वो बढ़ रहे थे, संक्रमण बहुत ज्यादा वहां पर बढ़ा। लोगों का ये कहना है कि बुखार आता है, जब तक वो जांच कराते हैं 2 दिन बाद या 3 दिन बाद तो उन लोगों की मौत हो जा रही है। एक बड़ा जो चैलेंज है उत्तर प्रदेश में, कम से कम जो देहात के इलाके हैं वहां पर जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहां जो RT-PCR की जो रिपोर्ट है उनका 15-15 दिनों में आना है, जिसकी वजह से भी बहुत ज्यादा परेशानी है इन केसेस का एक अंदाजा लगाने में। तो कुल मिलाकर व्यवस्था को बहुत बेहतर करने की और जरूरत है, जिस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हाँ। ये बात सच है मुमताज। लेकिन पिछले 2-3 दिनों की बात करें तो जो रिकवरी रेट है वो ज्यादा बढ़ रहा है, ये एक अच्छी बात है। लेकिन कोरोना जो केसेस है उनमें बहुत ज्यादा कमी अभी तक नहीं आई है। सरकार ये जरूर कह रही है कि बेहतर काम उसकी तरफ से किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से नजर चीजें आनी चाहिए थी अभी उस तरह से नजर नहीं आ रही, तो और ज्यादा काम करने की जरूरत है। खासतौर पर देही इलाकों में अब चैलेंज बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मुमताज जी शुएब, डॉक्टर मोहित हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर मोहित, आपसे आज बात ये करनी है कि इतना वक्त हो गया कि जब हम लोग और पूरी दुनिया के तकरीबन सभी मुल्क इस जानलेवा बीमारी से जूझ रहे हैं, हमारे पास कुछ और सोचने समझने के लिए वक्त नहीं है, हमारा जहन काम नहीं कर रहा है। और अब ऐसे में एक फंगल इन्फेक्शन की बात सामने आ रही है। कुछ लोगों में ब्लैक फंगस मिल रहा है, जो कोरोना के पेशेंट ठीक हो चुके हैं, वो भी उनके लिए अब दर्द सर बना हुआ है। डॉक्टर साहब, आप किस तरह से समझाएंगे हमारे नाजरीन को, तमाम लोग जो हमें इस वक्त देख रहे हैं, कि इलाज से बेहतर प्रिवेंशन है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये बताना बहुत जरूरी है लोगों को, ताकि लोग इस बीमारी की जद में ही ना आए, ताकि इतने बड़े पैमाने पर बाद में दूसरी दिक्कतों से ना जूझना पड़े, हमारे मेडिकल सिस्टम को भी थोड़ा सा आराम जरूर मिले। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जिस बीमारी की हम बात कर रहे हैं उसके लिए अभी भी हम ये कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बिकॉज क्योर अभी हमारे पास पूरी तरीके से हम कहेंगे कि हमारे पास नहीं है अभी बिल्कुल भी क्योर। तो इसमें प्रिवेंशन ही इम्पोर्टेंट है और हमें अभी समझना पड़ेगा। इनफैक्ट और काफी लोग समझ भी गए हैं, लेकिन कई जगहों पे हम ये देख रहे हैं आपके न्यूज के माध्यम से और बाकी न्यूज चैनल्स में कि लोग अभी भी नहीं मान रहे हैं। तो वो मुझे नहीं समझ में आता क्या कारण है। अभी उनको नहीं समझ में आ रहा है कि कितने लोग इस परेशानी से जूझ रहे हैं, अस्पताल भर चुके हैं, इतनी मौतें हो रही हैं। इनफैक्ट कईयों का कहना था कि भैया ये तो एक पर्टिकुलर सेक्शन को ही इन्वॉल्व करेगा, ये डॉक्टर्स को भी इतना इन्वॉल्व कर रहा है जितना एक नॉर्मल आदमी को इन्वॉल्व कर रहा है। डॉक्टर्स में भी डेथ हो रही है, नॉर्मल आदमी में भी कैजुअलिटीज और डेथ हो रही है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि इसके जो गोल्डन रूल्स जो हम शुरू से 1-1.5 साल 2 साल से हर एक व्यक्ति, हर एक डॉक्टर और इनफैक्ट पॉलिटिशियन सब लोग एक ही चीज कह रहे हैं, WHO एक ही चीज कह रहा है कि आप एक सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क का उपयोग करें, हैंड हाइजीन का इस्तेमाल करें। वो लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं? और यही एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो सबको फॉलो करनी पड़ेगी। और ये नहीं है कि आपको 1 महीना फॉलो करना है, 2 महीना फॉलो करना है, आपको ये लंबे समय तक फॉलो करना पड़ेगा, तभी हम प्रिवेंट कर पाएंगे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इस बीमारी का ट्रांसमिशन। और उसी तरीके से इसके नंबर ऑफ केसेस कम हो पाएंगे। और हॉस्पिटल में जो इतनी तादाद मरीजों की बढ़ गई है, बड़ी मुश्किलातें आ रही हैं, हमारा मेडिकल सिस्टम, इनफैक्ट डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ्स अब एक तरीके से थक गए हैं मरीजों का इलाज करते करते। तो उनका भी हमें ध्यान रखना है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि ये नंबर ऑफ केसेस जो एकदम से इतने बढ़ रहे हैं और अभी भी लगभग काफी केसेस आ रहे हैं, तो उसको किसी तरीके से जल्दी से रोकथाम की जाए। और उसके लिए जो एक नॉर्मल आदमी है, जो एक सड़क पे आदमी है, उसको ही अपने लेवल पे काम करना पड़ेगा। उसको एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी पड़ेगी कि आपको जो बेसिक सी 3 या 4 चीजें बताई जा रही हैं, आप उसको प्लीज फॉलो करें। आप अपना भी ध्यान रखें। अगर आप बीमार नहीं रहेंगे तो और लोग और हॉस्पिटल्स भी नहीं भरेंगे। और एज अ डॉक्टर, एज अ फिजिशियन, हम लोग भी नहीं चाहते
कि भैया ज्यादा मरीज हमारे पास आए, क्योंकि ये एक जानलेवा बीमारी है। इससे आप भी रहे हैं और हम लोगों को भी सुरक्षित हम रह पाएंगे अगर आप ही लोग सुरक्षित रहेंगे। जी बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर साहब आपने, लेकिन समझने वाली बात है कि कौन कौन लोग एक इच्छा शक्ति के साथ, एक विल पावर के साथ इन चीजों को समझकर अपनी अपनी जिम्मेदारी समझे। जितेंद्र नूरा जम्मू से हमारे साथ हमारे नुमाइंदे बने हुए। जितेंद्र, तीसरी लहर की रोजाना हम बात करते हैं, रोजाना इस पर गौर खौज भी किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी तीसरी लहर को लेकर हुकूमतों से पूछा है कि आपने क्या तैयारियां की हैं। यूपी में तैयारी शुरू हुई है, जम्मू और कश्मीर में इंतजामिया ने किसी किस्म की तैयारी की है तीसरी लहर को लेकर। बताया जा रहा है कि ये तीसरी लहर कोरोना की बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। जितेंद्र, आप सुन सकते हैं हमें? हमारी आवाज शायद हमारे नुमाइंदे तक नहीं पहुंच रही है। जितेंद्र, आप सुन रहे हैं हमें? डॉक्टर साहब, आप तक आवाज आ रही है मेरी? जी डॉक्टर साहब, आप सुन सकते हैं? हाँ जी। डॉक्टर साहब, दरअसल जो लोग नहीं समझ रहे कि ये बीमारी कितनी तशवीशनाक है, कितनी संगीन है, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने को अभी तक नहीं खोया है, या ये वो लोग हैं जिन्होंने बराह रास्त लाइव तस्वीरें नहीं देखी हैं, खुद अपनी आंखों से नहीं देखा है कि अस्पतालों में कितना बुरा हाल है। उन लोगों को अभी भी समझने में देरी हो रही है डॉक्टर साहब कि किस दौर से गुजर रहे हैं हम लोग, कितना खतरनाक वक्त है ये। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब तक अब आप जैसे न्यूज चैनल्स में इतना दिखा रहे हैं और सारी चीजें सबके सामने आ रही हैं, तो अब तो कम से कम लोगों को समझ जाना चाहिए कि ये कितनी घातक बीमारी है। और इनफैक्ट एज अ डॉक्टर, एज अ फिजिशियन, हम तो आप मान के चलें ऑलमोस्ट 2-3 महीना हो गया जो हम आसपास के ग्रुप्स में और अपने आसपास देख रहे हैं कि कैजुअल्टीज हो रही हैं, और हम तब से और इनफैक्ट उसके पहले से ही लोगों को आगाह कर रहे हैं कि आप प्लीज जो है ध्यान रखें, अपना भी ध्यान रखें, अपने घर वालों का भी ध्यान रखें, अपने बड़े बूढ़ों का भी ध्यान रखें, और इनफैक्ट बच्चों का भी ध्यान रखें, क्योंकि बड़े बूढ़े और बच्चे जो है बहुत ससेप्टेबल हैं, और अगर उनको ये बीमारी हुई तो डेफिनेटली काफी घातक सिद्ध हो सकती है। जी ठीक कहा आपने डॉक्टर साहब। फंगल इन्फेक्शन का जिक्र हम कर रहे हैं, कई सारे पेशेंट्स ऐसे मिले हैं। सबसे पहले गुजरात में फंगल इन्फेक्शन का पेशेंट मिला। ये वो लोग हैं जो कोरोना से ठीक हो चुके हैं। अब इसे लेकर एक नया खौफ पैदा हो गया है लोगों के दिल में। इसके बारे में कुछ बताइए तफसील से हमारे नाजरीन को, हमारे दर्शकों को, और ये भी बताइए कि किस एहतियात के साथ इस जंग से भी लड़ा जा सकता है। देखिए, अगर सबसे पहले हम ये बात करें, ये फंगल इन्फेक्शन जिसको हम म्यूकरमाइकोसिस कह रहे हैं, ये ग्रुप ऑफ फंगल जो म्यूकरमाइसिटीज है वो कोई एक नई चीज नहीं है जो अभी इस कोरोना के दौर में उभर के मतलब दिख रही है। ये अक्सर जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स, जो लॉन्ग स्टैंडिंग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जो आईसीयूज में स्टे करते थे, तो उनमें कुछ केसेस हमें मिलते थे जरूर। लेकिन अब क्योंकि तादाद बहुत ज्यादा मरीजों की हो गई है, और बहुत ज्यादा मरीजों में, इनफैक्ट सारे ही मरीजों में जो भी आईसीयू में जा रहे हैं, तो स्टेरॉइड चल रहा है, इनफैक्ट लंबे समय तक चल रहा है, तो वो भी एक आपकी इम्यूनिटी को कम कर देता है, शुगर लेवल बढ़ा देता है। तो ये दोनों कंपोनेंट, और तीसरा आईसीयू स्टे तो है ही, वो आपकी इम्यूनिटी आपको इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज करता है। और ये फंगस जो कि इनफैक्ट आपके एनवायरनमेंट में भी है, आपके जो स्पोर्स है म्यूकर के, ये आपके एनवायरनमेंट में भी है, तो ये आपके शरीर पे हावी हो जाते हैं, और फिर ये अपने सिम्टम्स दिखाने लग जाता है। जनरली बिकॉज आपको नेजल कैनुला ऑक्सीजनेशन आपके मुंह और नाक के थ्रू दी जाती है, तो यहीं से वो एंट्री करता है इनिशियली आपकी साइनसेस में, और इनफैक्ट आपके ब्रेन, आईज और आपके लंग्स को भी इन्वॉल्व कर सकता है। तो इसके लिए डेफिनेटली प्रिकॉशन आपकी तरफ से भी और हॉस्पिटल लेवल की भी, और आप जब आप रिकवर होके घर पे आते हैं तो भी कुछ साइन सिम्टम्स रहते हैं। आप अपने डॉक्टर से जब भी आप डिस्चार्ज हो रहे हैं या ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन डिस्कस कर सकते हैं, और उसके कुछ साइन एंड सिम्टम्स हैं, जिस तरीके से हम कहेंगे कि नाक और आंख के आसपास की सूजन आ जाना, आपकी रेडनेस हो जाना, आपको सिर दर्द होना, साइनोसाइटिस जैसे हम बोलते हैं कि नाक आपकी बंद हो गई है, आपकी आपको नजर में थोड़ा सा दिक्कत आ जाना, डबल विजन या ब्लर्ड विजन हो जाना, आपको सिर दर्द होना, ये कुछ सिम्टम्स हैं। आपकी नाक में या मुंह में आपको हल्का फुल्का सा काला सा कुछ एक
दिखना, कुछ पपड़ी सी जमी हुई है, तो वो कुछ एक साइन है। अगर ऐसा कुछ भी आपको लगता है आफ्टर रिकवरी, आप हॉस्पिटल से जब वापस आ गए हैं उसके बाद, तो जरूर अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। इनफैक्ट अब हम लोग वैसे भी पेशेंट जो कि हाई रिस्क रहते हैं उनको एक प्रोफाइलेक्टिव जो है एंटी फंगल थेरेपी दे रहे हैं, जिनमें भी लगता है कि ये फंगल इन्फेक्शन होने का चांसेस है। लेकिन आपको भी अपने स्तर पे ये चीजों का ध्यान रखना है। आप जब हॉस्पिटल से जाते हैं, सिम्टम्स कम हो गए हैं, सिम्टम फ्री हो गए हैं, दोबारा से जब भी कोई भी सिम्टम हो, चाहे वो कोविड रिलेटेड हो, नॉन रिलेटेड आपको समझ में आता है, एक बार अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर दें, उनको आगाह कर लें, चाहे टेलीमेडिसिन के थ्रू उनसे बात कर लें कि हमें ये नए सिम्टम्स आ रहे हैं, सो दैट कि ये जो बीमारी म्यूकरमाइकोसिस है ये हम ट्रीट कर सकते हैं, बहुत अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं अगर हमें बहुत जल्दी पता चल जाए। अगर ये ज्यादा फैल जाएगी आपके नाक में, आंख में और दिमाग में, तो फिर डेफिनेटली ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ट्रीट करना, और उसमें फिर सर्जरी का भी सर्जरी भी करनी पड़ जाती है। जी डॉक्टर साहब, एक और बहुत अहम सवाल है आपसे। कुछ लोग जो कोरोना पॉजिटिव हो चुके होते हैं और फिर उसके बाद ठीक होकर लौट आते हैं, जो बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में नहीं गए होते हैं, सिर्फ कुछ लक्षण आते हैं, टेस्ट किया जाता है, घर पर आइसोलेट होते हैं, कुछ दवाइयाँ घर पर ही लेते हैं और ठीक होकर आ जाते हैं। तो कुछ एक मिसकंसेप्शन है डॉक्टर साहब सोसाइटी में इस वक्त कि एक बार जो कोरोना से पॉजिटिव हो गया वो फिर उसके बाद 6 महीने तक नहीं हो सकता। हालांकि दोबारा हो सकता है, लेकिन 6 महीने तक नहीं हो सकता। इन मिथ्स को कैसे ठीक करेंगे डॉक्टर साहब? देखिए, ये बात गलत है कि नहीं हो सकता, ये नहीं कहेंगे। चांसेस हम बोलते हैं कि कभी भी हम ये नहीं कहते कि आपको कोरोना दोबारा नहीं हो सकता, हम जरूर ये कहते हैं कि आपके चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। अब ये आप स्पेसिफिक नहीं कह सकते कि भैया 6 महीने तक नहीं होगा या 3 महीने तक नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत है। आपको हो सकता है, दोबारा भी हो सकता है, बिकॉज मल्टीपल स्ट्रेन्स हैं, वायरल स्ट्रेन्स हैं, आपकी इम्यूनिटी लेवल में जो एंटीबॉडीज हैं उस पर डिपेंडेंट है, वायरल लोड पे डिपेंडेंट है, तो दोबारा हो सकता है। तो ध्यान तो आपको रखना ही है। इनफैक्ट कोरोना होने के बाद भी ध्यान रखना है। कोविड अगर आपको एक बार हो गया और इनफैक्ट आपको अगर वैक्सीन भी लग गई है तो भी ना समझे ऐसा कि आपको कोविड नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास काफी केसेस हैं आफ्टर वैक्सीनेशन भी, और इनफैक्ट एक बार कोविड होने के बाद 6 हफ्ते या 2 महीने बाद भी दोबारा कोविड हो चुका है कईयों को। तो ऐसा बिल्कुल ध्यान में ना रखें। आपको ध्यान रखना है, आपको प्रिकॉशंस रखने हैं, आपको जो भी गोल्डन रूल्स बताए गए हैं कोविड रिलेटेड, प्रिवेंशन रिलेटेड, वो आपको उसके बाद भी फॉलो करने हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारी इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। बहुत शुक्रिया तमाम मशवरात हमारे नाज़रीन के साथ साझा करने के लिए। हमारे दोनों नुमाइंदे जितिन नूरा और शुएब का भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास प्रोग्राम में जुड़े। तो नाज़रीन, हमेशा की तरह आपसे यही अपील है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का भरपूर ख्याल रखें, मास्क का इस्तेमाल करें। डॉक्टर्स, नर्सेज, तिब्बी एहलकार, जो तमाम हेल्थ पर्सन जो हमारी और आपकी खिदमत में लगे हुए हैं, उनका भी हमको ख्याल रखना है। उन पर ज़्यादा बोझ ना पड़े, आपकी अपनी ज़िंदगी सेव रहे। बेहतर यही है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर के फार्मूले को अपनाया जाए, बजाय इसके कि हम इलाज का इंतज़ार करें, हम उस बीमारी को होने ही ना दें, उसका ख्याल रखें। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाज़त।